wanna stay with you. If I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. I don't care at all. जिस देश की आबादी 130 करोड़ हो और वहाँ हर वर्ष केवल कुछ हजार डॉक्टर बन रहे हो, तो ऐसे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की कल्पना आप जरूर कर सकते हैं। इसमें हर वर्ष 18 लाख से भी अधिक बच्चे मेडिकल के प्रवेश परीक्षा में बैठते हो, लेकिन दाखिला के लिए केवल कुछ हजार सीटें हो, तो ऐसे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या होगी, ये भी आप बेखूबी समझ रहे होंगे। जब कोई बच्चा अपने घर से 1200-1300 किलोमीटर दूर किसी अनजान शहर के अनजान से 6x6 के कमरे में अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए जब दिन रात मेहनत कर रहा होता है, तो वह सिर्फ इसी आस में या फिर इसी अनुमान में होता है कि किसी दिन ये हुक्मरान या ये सरकार कुछ ऐसा बिल पास करेगी जिससे हमारे देश की जो मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं की सीट है वो बढ़ा दी। वो इसी उम्मीद में कोटा के उस छोटे से पीजी के कमरे में बैठे सुबह नाश्ते में फिजिक्स के रिपीटेड क्वेश्चन, दोपहर के खाने में बायोलॉजी के चैप्टर्स और रात के खाने में ऑर्गेनिक के फॉर्मूलाज के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं। टूटा जो मैं तूने आकर जोड़ा तेरे हाथों से मैं आपको पता है, जब कोई छात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा का एग्जाम देता है और उसको 520, 530 और 515 नंबर आता है और उसके बाद भी उसको जब किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता है तो उस पर क्या गुजरती है, उसके माँ बाप की क्या गुजरती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि इतना मैंने मेहनत किया फिर भी मुझे अभी तक कॉलेज नहीं मिला। आपको कैसे पता होगा? हाँ, आपको कैसे पता होगा? क्योंकि आपने तो कभी डॉक्टर बनाने की बात ही नहीं की। आपने तो सिर्फ बात किया बड़े बड़े रैलियों में, बड़े बड़े सभाओं में, बड़े बड़े भाषणों में कि मैं आपके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक हॉस्पिटल तैयार करवाऊंगा, लेकिन आपने ये नहीं कहा कभी कि उस हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर भी दूंगा आपके इलाज करने के लिए। हॉस्पिटल में मैं क्या फैसिलिटी दूंगा इसकी भी बात आपने नहीं की। आपने सिर्फ ये कहा कि मैं एक अस्पताल बनवाऊंगा। इसलिए आपको कैसे पता होगा ना कि उन बच्चों पे क्या गुजरती है। हौले से सिरहाने में रख कर ये यादें। हमारे देश की जनसंख्या हर वर्ष लाखों बढ़ रही है, लेकिन उन जनसंख्या के स्वास्थ्य का ख्याल करने के लिए डॉक्टर नहीं बन रहे हैं लाखों। ठीक उसी तरह हमारे देश के जो नीट एस्पिरेंट है हर वर्ष लाखों बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके दाखिला के लिए सीट नहीं बढ़ रही है। अगर आप हर वर्ष केवल 100 या 50 सीट बढ़ाए होते हर स्टेट या हर पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको भी पता नहीं है कि आज हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होती। क्योंकि जब आप देश के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सीट बढ़ाते मेडिकल, तो डॉक्टर भी बढ़ते सरकारी। हमारे देश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बराबर या उससे ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है या उसमें सीट है, जिस कारण से ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले हर वर्ष करोड़ों रुपया छाप रहे हैं। और अगर ये नेता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जगह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे ध्यान देकर अगर इसका सीट बढ़ाते हैं, तो आपको भी पता है कि इसका असर क्या होगा। इसका असर ये होगा कि उन प्राइवेट कॉलेज जो हैं उनके फी जो है वो कम हो जाएंगे और वो करोड़ों नहीं छाप पाएंगे। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ और इस बात से उसका क्या रिलेशन है, तो मैं आपको बता दूं। आज आप जाकर गूगल कर लीजिए या कहीं से पता कर लीजिए, ज्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उन लोगों के हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े हैं या जो नेता हैं, मंत्री हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ेगी या वो बढ़ेगा, तो इससे उन्हें क्या असर पड़ेगा या वो किस लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए।
आपको ही पता है कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था तब तक ठीक नहीं हो सकती है जब तक कि सरकारी अस्पताल में या सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टरों की संख्या न बढ़े। और ये डॉक्टर की संख्या कब बढ़ेगी? जब सीट बढ़ेंगे। ये सारा खेल सीट का है। लेकिन ये लोग सीट तो इंक्रीज करेंगे नहीं, क्योंकि सीट अगर ये इंक्रीज किए तो इनके जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें स्टूडेंट कम जाएंगे। जब वहां कम जाएंगे तो ये पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो ये समय आ गया है, आप भी समझ रहे होंगे। एक आम जो नागरिक होता है वो भी अब समझ रहा होगा कि देश का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है और क्या किस स्थिति में जा पहुंचा है। तो आपको समझने के लिए इससे अच्छा समय कोई नहीं हो सकता है। समय विपरीत है, लेकिन आप समझ रहे हैं ऐसी समय है। ये दर्द अब सिर्फ नीट एस्पिरेंट का नहीं बल्कि हर एक इंसान का रह गया है। इसलिए अगली बार जब ये नेता या मंत्री आपके पास आए या आपको वादा करे हॉस्पिटल या कुछ बनाने का, तो इनसे एक बात आप जरूर पूछिएगा उसमें ऐड करके कि डॉक्टर भी बना रहे हो क्या या केवल हॉस्पिटल बना रहे हो। अब समय आ गया है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, नीट एस्पिरेंट के लिए और देश के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। तो अपने आवाज को बुलंद कीजिए और इनसे पूछिए जब ये मिले कोरोना के बाद कि इन्होंने क्यों हमारे देश के मेडिकल एस्पिरेंट के लिए, नीट एस्पिरेंट के लिए सीट नहीं बढ़ाया। अगर नहीं बढ़ाया तो कब बढ़ा रहे हैं। अगर ना बढ़ाएं तो आप इनसे तब तक क्वेश्चन कीजिए जब तक ये नहीं बढ़ाते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।